गन कल्चर वाले अमेरिका में एक बड़ा गोलीकांड हुआ है जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया है, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास और करीबी दोस्त चार्ली किर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं बॉस, पब्लिक है, भीड़ है, सिक्योरिटी है, धान से गोली लगी, मर गया भाई। ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क की हत्या यूटा यूनिवर्सिटी में एक आउटडोर इवेंट के दौरान है। चार्ली की हत्या के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें चार्ली को गोली लगते दिख रहा है और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं। अपने दोस्त की हत्या ने ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि चार्ली किर्क ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी थे। ट्रंप तो कई बार अपनी जीत का श्रेय चार्ली किर्क को दे चुके हैं। चार्ली किर्क की टारगेट किलिंग ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है। अपने दोस्त की हत्या के लिए ट्रंप ने किसे जिम्मेदार बताया है? क्या चार्ली की हत्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने की वजह से हुई? ट्रंप के करीबी की हत्या के बाद क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है? रशिया ने क्या कह दिया है? ये बड़े सवाल और इनके जवाब आज आपको दूंगा, क्योंकि याद कीजिए ट्रंप बहुत सेफ नहीं है। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर भी हमला हुआ था, ये याद कीजिए। जैसे इस पे गोली चली, भाई तो मर गया, लेकिन ट्रंप के कान को गोली छू के चली गई थी। ट्रंप के दोस्त की टारगेट किलिंग से क्या ट्रंप पर जो हमला हुआ था उसका भी कोई कनेक्शन है क्या? आज इस सब के बारे में बात करूंगा। यह भी बताऊंगा कि चार्ली किर्क को गोली लगने के बाद जब हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था, तब उसी भीड़ में एक शख्स जश्न क्यों मना रहा था? ट्रंप के दोस्त की हत्या के बाद मौके से जिस संदिग्ध हत्यारे को हिरासत में लिया गया उसे बाद में रिहा क्यों कर दिया गया? चार्ली किर्क के उन बयानों को भी सुनवाऊंगा जिन्हें उनकी हत्या का कारण बताया जा रहा है। अमेरिका के खौफनाक शूटआउट का पूरा सच क्या है, अब इसका चैप्टर खोलता हूं। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए, जिससे ट्रंप भी सदमे में भी हैं और गुस्से में भी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी और दोस्त चार्ली किर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, और इसके अलग अलग एंगल से वीडियो हैं। आप देखिए वो बैठा हुआ और कैसे गोली लगी। आप जैसे ये वीडियो देखिए, किर्क यूटा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में थे, तभी गोली की आवाज आती है। गोली सीधे किर्क के गले में लगती है और गले से खून की धार फूट पड़ती है और किर्क गिर जाता है। चार्ली किर्क के हत्या का ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान। चार्ली एक सफेद टेंट के नीचे बैठकर बोल रहे थे और तभी गोली सीधे आकर उनकी गर्दन पर लगी और वो कुर्सी से गिर पड़े। ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो 10 सितंबर की दोपहर यूटा यूनिवर्सिटी में मास शूटिंग के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन वो पूरा जवाब दे पाते उससे पहले ही गोली चल गई और उनकी जान चली गई। इस वीडियो में यह दिखता है कि किस तरह से उनकी हत्या हुई और सारे लोग वहीं पर मौजूद थे और हड़कंप मच गया। चार्ली किर्क की हत्या ट्रंप के लिए कितना जबरदस्त झटका है और अपने दोस्त की हत्या से ट्रंप कैसे आग बबूला हो गए हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को भी उसी तरह गोली मारी गई जैसे पिछले साल इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में निशाना बनाया गया था। तब गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकल गई थी और ट्रंप खुशकिस्मत थे कि बाल बाल बच गए थे। लेकिन ट्रंप के दोस्त चार्ली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गोली सीधे उनके गले में लगी और मौके पे ही चार्ली की मौत हो गई। आप दोनों तस्वीरें गौर कीजिए बॉस, कैसे डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी और कैसे चार्ली पे गोली चली है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? ट्रंप को भी शार्प शूटर ने एक बिल्डिंग की छत से स्नाइपर राइफल से निशाना बनाया था और चार्ली किर्क को भी इसी तरह गोली मारी गई। चार्ली को गोली लगने के बाद हमलावर को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर स्पॉट किया गया, जो गोली चलाने के बाद भागते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। चार्ली किर्क की हत्या से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। चार्ली की हत्या ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। ट्रंप को चार्ली अपना कितना भरोसेमंद दोस्त मानते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि चार्ली एक सोशल एक्टिविस्ट थे, कोई बड़े नेता नहीं थे। लेकिन अपने दोस्त चार्ली किर्क की हत्या को ट्रंप ने अमेरिका के लिए काला दिन बताया। अमेरिका में 14 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है और पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाने का आदेश ट्रंप ने दिया है। अपने दोस्त की हत्या के बाद ट्रंप दुखी भी हैं और आग बबूला भी। ट्रंप ने क्या कहा एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि चार्ली की हत्या ट्रंप के लिए कितना बड़ा लॉस है और चार्ली ने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, आतंकवादियों पर ऐसा क्या कहा था जो उनकी हत्या की वजह हो सकती है क्या? I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people.
He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. चार्ली की हत्या को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में चार्ली किर्क की बड़ी भूमिका थी। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 31 साल के चार्ली और 79 साल के ट्रंप के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। शिकागो से ताल्लुक रखने वाले चार्ली किर्क अमेरिका में जाने माने राइट विंग एक्टिविस्ट थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएस की स्थापना की, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव मूवमेंट है। चार्ली की इसी संस्था ने 2024 के चुनाव में घर घर जाकर ट्रंप के लिए मतदाता अभियान चलाया था। किर्क ने 2020 में द मागा डॉक्ट्रिन किताब लिखी थी, जिसमें ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र था। चार्ली किर्क ने ट्रंप के समर्थन में गेट आउट द वोट कैंपेन भी चलाया था, जिसके जरिए उन्होंने वोटर्स को एकजुट किया था, जो आमतौर पर वोट करने नहीं निकलते। किर्क के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका के युवा वोटर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। 2024 में ट्रंप की जीत के लिए चार्ली ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे अमेरिका में घूम रहे थे। चार्ली ने सार्वजनिक तौर से ट्रंप के इस दावे को बढ़ावा दिया था कि 2020 का चुनाव ट्रंप को साजिश करके हरवाया गया। ट्रंप खुद ये बात कबूल करते हैं कि उनकी जीत में चार्ली ने बड़ा रोल प्ले किया था। आप ये वीडियो देखिए। 2024 में ट्रंप की जीत की न्यूज सुनकर चार्ली कैसे भावुक हो गए थे, ये वीडियो में दिख रहा है। आंखों में आंसू आ गए थे भाई के। अपने दोस्त चार्ली किर्क की हत्या का आरोप ट्रंप ने किस पर लगाया है, यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक और वीडियो देखिए। जिस प्रोग्राम के दौरान चार्ली किर्क को गोली मारी गई, उस प्रोग्राम में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। चार्ली को गोली लगते ही वहां भगदड़ मच गई, लोग घबराकर भागने लगे। लेकिन इसी भगदड़ के बीच एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में चार्ली किर्क को गोली लगने के बाद एक युवक जश्न मनाता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि यह युवक वामपंथी विचारधारा वाली लिबरल पार्टी का कार्यकर्ता है, जो चार्ली को गोली लगने के बाद खुशी जता रहा है। ये देखिए कैसे नाच रहा है। चार्ली किर्क की हत्या क्यों हुई, इसमें किसका हाथ है, यह अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि चार्ली का किलर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पहले खबर आई थी कि चार्ली के हत्यारे को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था कि यही तो नहीं है किलर। पुलिस वाले एक शख्स को पकड़ के ले जाते दिख रहे थे, जिसे पहले चार्ली का संदिग्ध हत्यारा बताया गया, लेकिन पूछताछ के बाद इस शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि वो हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चार्ली को उनकी विचारधारा की वजह से मारा गया, क्योंकि चार्ली किर्क अपने दक्षिणपंथी विचारों की वजह से हमेशा लिबरल्स यानी वामपंथियों के निशाने पर रहते थे। चार्ली अमेरिका में नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाले सिविल राइट्स एक्ट की आलोचना करते थे। चार्ली ने गाजा में इजरायल के हमलों का समर्थन किया था। चार्ली अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात के अधिकार का भी विरोध करते थे। चार्ली गुलामी प्रथा के समर्थन में थे, बयान देते थे। चार्ली अमेरिका में गन कल्चर के भी समर्थक थे। उन्होंने कई बार खुलकर कहा था कि हथियार रखने की आजादी बचाए रखने के लिए हर साल कुछ गन डेथ्स होने सामान्य बात है। संयोग देखिए कि जब उनकी गोली मारकर हत्या की गई, तब चार्ली अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं पर ही एक सवाल का जवाब दे रहे थे। किर्क की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग थी। उनके रेडियो शो द चार्ली किर्क शो को हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोग सुनते थे। इसी शो में उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था और पाकिस्तान को आतंकी देश तक बताया था। सुनिए एक बार। यानी चार्ली ने साफ साफ कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। चार्ली किर्क अमेरिका में बढ़ती इस्लामिक कट्टरपंथ के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि अमेरिका में वामपंथी इस्लाम का इस्तेमाल करके अमेरिका को बर्बाद कर देना चाहते हैं, और यह बात वो अपने कार्यक्रमों में खुलेआम कह देते थे। सुनिए एक बार। यानी चार्ली किर्क अपने मन में बात नहीं रखते थे, खुलकर बोल देते थे। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पे बोलना हो, इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना हो, अमेरिका में इस्लाम को बढ़ावा दिया जाना हो, या फिर 5 बार हमें नमाज क्यों सुननी चाहिए अमेरिका के अंदर, इस तरह की बातें वो कर देते थे, बोल देते थे। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से उन्हें गोली मार दी गई, वामपंथियों को यह बात पसंद नहीं आई, क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है? तमाम बातें हैं जो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। पाठशाला में अगली क्लास। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.